समझो मैं 2 बार पिला आज मेरी माँ ही मारी इंग्लिश में तो बराबर बात कर। पीछा कोने का अभी लेडीज की 2 दिन से आला ना वो आज अपने पर्सन मैंने उनको बोला मैं डॉक्टर से लिखवा के ला सकती हूँ कि जब ये आई थी थर्मामीटर में उन्होंने चेक किया था तो कितना 551 हो रहे फुल फुल बुखार हो गई ये भी मैं क्या इसको चल मम आउट पूरी बुखार में पड़ी है तो पूरा गर्म होके पड़ा है। उठा रही हूँ मैं भी कब से स्कूटर ही नहीं है वो दवा पीने के लिए। उठ जा मम्मा प्लीज़ दवा पी ले मम्मा चल उठ 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 जा मेरी जान उठ जा मेरी जान उठो उठो मेरा बाबा बुखार बहुत है उसको चल। ठंडी लग के आ रही ना बुखार। हाँ ठंडी लग के बुखार आ रही है उसको चल दवा पिलाती। हाँ ठीक है। हाँ अब जाके सो जा तो उधर बैठ के इसको दवा पिला दी मैंने। दवा खाई है और सिर्फ देखो आधा सेब खाई है बड़ी मुश्किल से। मुझे थोड़ा सा दूध पी ले आधा गिलास दूध दे दो प्लीज़ बेटा। ठीक है जा हमारे गद्दे पे बैठ। पंखा देखो बंद कर दी मैंने दोनों भी तो ठंड लग रही ना। बैठ और सो जा फिर थोड़ी देर में। तो देखो स्कूल जाने का बोल रही है। नाई के लिए पानी गर्म करने रख दी। अभी बेचारे रात में लेट आए गाड़ी पे से सो गए। टाइम टेबल लेके बैठी है। कभी कभी छुट्टी है कल छुट्टी है ना 27 गणेश चतुर्थी। हाँ मालूम है मुझे कल छुट्टी रहने वाली। बोलती आज चले जाती हूँ। जाना है तेरे को यहाँ देख। अरे छोड़ देना आज एक दिन माही छोड़ देना। चलो सुला दे रही मैं उसको। सो जा माँ सो जा कुछ नहीं सो जा। दवा पी ली ना अभी नहीं सो जा। सुबह में उठेगी मान गई बाबा। पर्स में डाले चले जा रही हूँ माई के स्कूल। अभी वो घाई गए मैं हूँ। आके जो भी रहेगा वो मैं आप लोगों को आके बताऊंगी। माई भी तैयार है। माई चल चल उसको मेरी तैयार करवाई। बुखार उसकी उतरी है सुबह बहुत ज़्यादा चढ़ी थी। उसके बाद में भी ना उसकी बुखार थी 9 बजे तक के आराम से। उसका बदन ठंडा हुआ। हमने चल जाके स्कूल जाके रहती हूँ जरा। चले मेरा मुंह सूजा हुआ है। चले रुकिए जाना नहीं। पंखा वंखा बंद करने का रहेगा ना। माई तुम्हारा नहीं लगेगा बेटा पर्दा अटक रेला है। मैं इसके लिए बोली भारी रहने दे बंद। एकदम गुचड़ा कर दी तूने एक ही जगह। लगा कड़ी लगा लग रहा है। हाँ बस लगा दे माशाल्लाह। अब नीचे रखी जोर से। चलो अभी पर्दे को उसमें अटका दे। अब रहने दो फज्जुस दिन का टाइम है कोई नहीं आ रहा तुम्हारा घर में से। बोलू चल लकड़ी ले अम्मी की लकड़ी ले। लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी डंडा लकड़ी। हाँ आगे पीछे बैठ। संभल भाई मेरे कपड़े पे मत गंदगी लगा देना। देख क्या गिराई कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाह। मौसम कितना अच्छा लग रहा जी एकदम ठंडा। तुम ये सोचो सुबह सुबह जब हम लोग हाँ कितना ठंडा रहता होगा। सही बात है है बहुत ठंडा रहता होगा सुबह सुबह। घर में तो फिर भी अपन गर्म होता है अपने को बट बाहर सोचो विंडो सब खोल के रख देते हैं। पंखा वंखा सब कितना चालू ठंडी रहता है, लगती होंगी। कितनी ठंडी लगती है। अच्छा बच्चा भी बीमार हो जाएगा उतने हवे में। हाँ विंडो भी खुला रखिए। पंखा भी चालू रहेगा विंडो भी खुला रहेगा। सही बात है। चल उतर पकड़। कैंसल रहने वाली है। अभी समझ में आ गया ना। हाँ तो ये मेरी ये किड्स प्लैनेट के किड्स प्लैनेट। अपने स्कूल को छूटने का टाइम हो गया। हम लोग निकल गए अभी स्कूल से। तो ट्रैफिक हो चुकी है और हमारी गाड़ी फिर से बंद हो चुकी है। हाँ चले हम लोग निकले और ट्रैफिक हो गई है। अच्छा एकदम हम लोग एंड मोमेंट पे निकले ना भाई। और तो उधर बैठते तो और बच्चे आ जाते थे ना।
निकले देखो हम ना लोग। अभी तो इतना जाम भी हो गया। चलो ब्लॉग देखना पूरा, स्किप नहीं करना। बच्चू क्या हो रहा है तुम्हारी गाड़ी को? 500 रुपये डाल के भी कोई मतलब नहीं हुआ कि तुम्हारी गाड़ी बंद बंद बंद। हाँ जी, क्या बोल रही है वो? 500 का खर्चा मत करो, 5000 का करो। गोभी पत्ता क्या फ्रेश दिख रही है, देखो ना। क्या है तुम्हारी गाड़ी पज्जू? खर्चा करके थक गई हूँ मैं भी यार। एक एरोप्लेन ले लो तुम, सीधे हम लोग को ट्रैफिक भी नहीं मिलेंगे, हम लोग ऐसा उड़ के जाएंगे। क्या बोलते भाई? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, नहीं एरोप्लेन एरोप्लेन। एरोप्लेन। भाजी देखो ना मेरे कितनी पापा फ्रेश। क्या आया था? जो मार्केट में लेना, मेरे को भाजी लेना है। गाड़ी को चालू रखो, गरम होने दो। तेरे को भाजी, हवा अच्छी चल रही है बट गाड़ी नहीं चल रही है। बोलो ना अभी हम लोग कैसे बैठते इतने सुबह से ठंडी में। चलिए अल्लाह अल्लाह बोल। मैं गैस का टंकी खोलो, एयर भर गया होगा। डॉक्टर के अगर जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी नहीं बंद हो जाए। ये इंजेक्शन लग रही है बच्चों को। 2 दिन का लिया ना? 3 दिन का। डॉक्टर नहीं आएंगे, गणपति बप्पा है तो। कल सुबह चले जाएंगे ना। हाँ, फिर कब आएंगे? मतलब ये 2 दिन का ही था बट डॉक्टर बोले एक दिन में 2 बार पिलाने, बस 2 बार। 2 ही बार बोले एक दिन में? अच्छा ये 3 दिन चल जाएगा, कोर्स कंप्लीट होगा। अच्छा। हुआ कि नहीं तेरे अब्बा का रे? अभी 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 आराम है? हल्का है ना बदन? हल्का है ना बदन? हाँ, बैग में तो डाल, सारी सारी गिल्ली हो जाएगी मेरे। बैग में साइड में डाल ले। चलो हो गया जी, चलो बैठ, संभाल के पीछे हो गया, बैठ। एक और एक अम्मा आए आए आए। चलो हम लोग निकले अभी मार्केट की तरफ। ज़रा मेरे मार्केट ले लें, अभी आए हैं तो बाज़ार भी ले लेते। ट्रैफिक देखो, घाई मत करो। भाई ड्रैगन लेंगे तो तू खाना, तेरी बुखार चढ़ जाएगी। हाँ नहीं हाँ, उससे चलेगी बुखार। अरे भाजी एकदम आराम से उतर। ये क्या है? मैं वो उसको मेथी बोलते हैं, मेथी। तुमको पसंद है ना मेथी की भाजी? पालक है। हाँ, मेथी कैसा दे रहा है? मेथी 40 है, 30 रुपये आएगी। पालक 20 रुपये का आएगी। मेथी ले ले। आज मेरी माँ ही मार्केटिंग कर रही है। मेथी ले लो। बता इधर 2-3 उठाएगी, 1-2 बता ना, यहाँ बता मम्मी को। ये तो बहुत छोटी गड्डी है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी। अलग अलग गड्डी है क्या? प्राइस अलग अलग गड्डी का अलग अलग है क्या? तो मोटे मोटे पत्ते जी। अरे बहुत फूल है इसमें। नहीं नहीं, वो पहले उठाई थी ना, वो उठा। हाँ ये अच्छी है ना, महंगी है लेकिन ना बहुत। फूल बहुत है। सोया ले ले एक, सोया। हाँ, एक सोया दे दो। मेथी में ना महंगी भी है और प्लस फूल भी लगे हुए थोड़े थोड़े। पर जो वो औरत लोग बैठते हैं ना, वसई वाले, वो कहाँ बैठते हैं? भाई वो नहीं, वो कोतमीर है उधर देख। सोया भी डालो भाई, आगे वाली, उसको सोया बोलते हैं, वो बारीक बारीक को। हाँ सोया 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 डाल दो। तब पालक सस्ती है जी। हाँ ये ले लो। संभाल के बैठ, संभाल के बैठ, टाइट पकड़ के बैठ। चल चल। 100 का 3 जाएगा, 100 का 3। फूल अंदर उस दिन लाए थे, पूरे नरम नरम थे, ये भी वही है। एकदम नरम नरम रहते। नहीं लेते, 100 का 2 डिब्बा। खराब निकले। तो के भी 100 का 2 डिब्बा, 100 का 2 डिब्बा। नीचे देख। हाँ ये वाला। हाँ बस ड्रैगन ले मैं लो। दुकान पे जाती हूँ ना, मैं आगे का सामान नहीं लेती, पीछे का कोने कोने का। अच्छा ले ले।
100 का 2 है। ये भी 100 का 2 डब्बा 100 का 2 डब्बा चल आराम से बैठ। चले देखिए हम लोग है ना अभी जाके आ गए स्कूल। आप लोग यकीन करें सुबह से ना मैं चाय का पानी पी के निकली हूँ, सिर्फ चाय पी के मैं माही के लिए भागी हूँ। हाँ माही क्या बोलती? दवा भी ले ली इसकी 2 दिन की, ज़्यादा ही ले ली हम लोग ने क्योंकि कल गणपति बप्पा है ना। अब वो डॉक्टर नहीं आएंगे तो छुट्टी करेंगे। हाँ क्योंकि भाई वो भी उनकी भी घर में गणपति आई होंगी तो जाहिर सी बात है कभी वो नहीं आए तो फिर इसकी दवा रह जाएगी माही की। शुक्र अल्लाह का भी ठीक लग रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन की दवा कंटिन्यू खाएगी। उन्होंने बोले एक कोर्स कर ले तो तू ठीक हो जाएगी। हाँ अब जाती हूँ जरा इन लोग को देती हूँ खाने पीने के लिए क्या क्या। और हाँ स्कूल में क्या हुआ बताओ फुर्सत में। आपके फैयाज भजन को पहले गाड़ी में भगाती हूँ उसके बाद फुर्सत में बताती हूँ, ठीक है? चले नुमैर कैसे हो आप सब? ये कौन सा लाइटर है? खोलो। कितने वाला है ये अभी? इसको ऐसा पटकना नहीं, हाँ करना नहीं। हाँ ठीक है, बस चलना। अगर चल नहीं जले, ये गारंटी वाला है 3 महीने की। अच्छा 100 रुपये का है? उस पर लिखा हुआ है, उस पर लिखवा दिया हूँ मैंने, ठीक है? लेकिन फिर जो 20 वाला भी तो अच्छा चला था हमारा यार, लेकिन चला ना वो बाईस आज कभी कभार किस्मत। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। पटकना नहीं, वो करना नहीं। हाँ उसको रिटर्न करूँगा तो वापस नया मिल जाएगा। अच्छा जी चलिए। आपके फैयाज भाईजान जो है ना वो बोले मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, जब तक तुम जो है ना अपना चिकन फ्राई कर दो। मैं चिकन बस चिकन में फटाफट से मैंने मसाला लगाई। चिकन तो मैं उनके जाने के पहले धो के रख चुकी थी, बस मसाला ही लगाने का बाकी था। तो मैंने चलो ये आया था कि मसाला लगा के फटाफट से जो है ना चिकन फ्राई कर देती हूँ। चावल भी मैंने चढ़ा दिया कुकर में, और जो कल मैंने बैगन की दाल बनाई थी ना तो बैगन की दाल जो है ना वो रखी हुई है। तो मैंने सोचा चले बैगन की दाल है, चावल भी बना दिया, चिकन फ्राई कर दूँगी। आपके भाईजान खा के फिर वो गाड़ी पे निकल जाएंगे। माही जो है ना वो लेटी है, मतलब अभी खाने पीने उसको बराबर से हो नहीं रहा है ना। तो वो मेरे को बोली कि अम्मी मैं थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेती हूँ। तो वही एप्पल खाई और लेट गई है। तो बोली चल ठीक है इसको खाना तैयार करती हूँ, उसको थोड़ा दाल चावल देती हूँ, थोड़ा चिकन भी देती हूँ, खाती है कि देखते हैं। और फिर आपके फैयाज भजन जो है ना खाना खा के फिर वो घाय में थे, खाए फटाफट से और वो निकल गए गाड़ी पे। माही जो है ना लेटी थी वहाँ पे, तो मैं उसको बोली कि तू भी आके खा ले बेटा खाना। उसके पापा बुलाया उसको बट वो नहीं आई, बोली पापा मैं बाद में खाऊंगी। तो खाना जो है ना थोड़ा सा ठंडा हुआ ना तो मैं उसको बुला के खाना दी, लेकिन देखो खा के रिटर्न कितना मिला मेरे को। और चिकन भी उसने बराबर से खाई, मुश्किल से उसने 1 पीस ली, उसने 1 ही पीस मुश्किल से खाई है, सिर्फ 1 पीस। तो अभी तबीयत ख़राब है ना तो खाना भी उसको खाया नहीं जा रहा। आई थिंक मगरिब हो रही थी तो मेरे को बोली अम्मी नमाज़ पढ़ती। मैंने ठीक है जा नमाज़ पढ़ ले। माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ लेती है, ऐसा नहीं है कि बार बार बोलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मौका मिलता है ना तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। उसको देखो अल्लाह उसको क्यों पकड़ के नुमेर मत छोड़ दे। देखा फिर मारेगी, अभी इंजेक्शन हुए ही तेरी है। चल उठ जा। आज हम लोग पर्शियन कैट देख के आए मीनू, आज हम लोग पर्शियन कैट देखे। चलो उठो पीछे, मैंने बोल के चलो हो गया। अरबी दर्द हो रहा ना, एक सरीका बैठे ना। अरबी बड़ी सो गई। चालू कर। तेरी भी छुट्टी पड़ गई? 2 तारीख तक। हाँ बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई। लाइट चालू करना वो रूम की, लाइट चालू करना वो रूम की, तेरे रूम की। हाँ माई की भी छुट्टी है। चले बस ब्लॉग ही एंड करने आई हूँ। अरबी पढ़ के सो गई मेरी बच्ची, नींद में चली गई है। दवा पी ना उसने तो उसको नींद आ गई, मतलब हजरत आने के कुछ ना 8:30 बजे दवा पी इसने, और 8:30 बजे दवा पी के 9 बजे अरबी पढ़ने बैठ गई थी। जो मतलब बीमार है लेकिन देखिए मेरी बच्ची ने अरबी नहीं छोड़ी, अरबी बराबर से पढ़ रही है माशाल्लाह से। मैंने बोली बेटा पढ़, अल्लाह का कलाम पढ़ेगी ना जल्दी जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो बैठ के पढ़ी है वो। मैंने हज़रत को बोल दिया पहले ही कि ना हज़रत, कल ही बोल दिया मैंने हज़रत को कि ना हज़रत उसकी तबीयत सही नहीं है तो आप उसका उर्दू मत लेना, सिर्फ कलाम पाक ना वो ही ले लेना। तो हज़रत भी उसका सिर्फ कलाम पाक ही सुन रहे, उर्दू नहीं पढ़ा रहे। बाकी चले आज स्कूल जाकर आई हूँ। बात हुई मेरी, एक्चुअली प्रिंसिपल सर से बात नहीं हुई मेरी। मीनो हट यहाँ पे। एक्चुअली मैं जब गई ना
तो मैंने स्टाफ रूम में पहले ही बोल दिया कि मुझे ना प्रिंसिपल सर से बात करना है। तो वो वहाँ पे जो काउंटर पे बैठी रहती है ना जो लेडीज़, उन्होंने क्या किए, प्रिंसिपल सर को तो नहीं उन्होंने खबर दी है, जो टीचर ने माई को अलाउ नहीं की ना, वही टीचर को उन्होंने बुला दिए। तो हो सकता है ना कि डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास ये लोग नहीं भेजते होंगे, इनका रूल होगा कि कोई भी पेरेंट्स आएंगे तो वो टीचर से बात करना होगा। तो उन्होंने वो टीचर को ही भेजे, बोले चलो ठीक है कोई नहीं, टीचर से बात कर लेते। टीचर आई तो हाँ बैठी, टीचर बोलने लगी क्या प्रॉब्लम है करके। पहले टीचर यस्टरडे आई थी ना बच्ची करके, तो मैं उनको बोली 2 बार आई थी, आपने इसको छोड़े ही नहीं, उसकी कल बुखार थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या बोलूँ, उन्होंने तो सीधे से एकदम डिनाई कर दिए कि ना नहीं बोले ये नहीं आई थी। तो मैं माही का मुँह देख रही हूँ, तो माही ने फिर खुद बोली टीचर आई हैव कम यस्टरडे। उसने बोली 2 बार आई थी मैं आपके पास में। उसने बोली बराबर इंग्लिश में तो बराबर बात करती है, टीचर को बराबर से इंग्लिश में उसने जवाब दी कि टीचर मैं 2 बार आई थी करके, बार मैं अकेली आई थी, दोबारा मेरी फ्रेंड के साथ। तब टीचर बोलती है अच्छा हाँ, बट कुछ नहीं हुआ था ना। बोले यू हैव माइल्ड फीवर टीचर कर रही हूँ। तो मैं बोली माइल्ड फीवर था टीचर। तो मैं बोली माइल्ड फीवर में बच्चा घर पे रोकर आएगा, माइल्ड फीवर में उसको इतनी बुखार चढ़ेगी, और माइल्ड फीवर में मैं उसको क्लिनिक लेकर गई, माइल्ड फीवर में टीचर। तो टीचर बोले कि पता नहीं मुझे, मैंने तो जब चेक किया तो बुखार नहीं था। मैं एक ही बात बोली टीचर को, जब बच्ची एक बार आई आपके पास में तो आपने उसको बोल दिया कि जाओ हेड डाउन करो, यू विल बी ओके, है ना। जब वो वापस आई आपके पास में कि नहीं हो रहा है मुझे आराम, मुझे जाना है घर पे टीचर, मेरी मम्मी को फ़ोन करो करके, तो नेक्स्ट टाइम आपका काम है कि आप पेरेंट्स को फ़ोन करो। तो आपने तभी भी नहीं किया। बोले नहीं बच्चे ऐसा करते, उनका कैसा है ना कि उनको शायद उनका ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि ना आधे दिन से, जैसे रिसेस होती है ना, रिसेस तक के रहते हैं, उसके बाद में ये लोग बच्चे जो है ना, बहुत से बच्चे करते होंगे, मुझे नहीं पता, करते भी होंगे कि बीमार है और सब बोल के घर पे जाने के बहाने करते हैं। तो टीचर मेरे को बताने लगे कि बहुत से बच्चे बहाने करते हैं कि हमको फीवर है, हमको ये है, हमको वो है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये भी ऐसी कर रही है। तो मैंने टीचर ये एक बार करेगी ना, अगर वो सेकेंड टाइम भी आई है इसका मतलब ये तो समझ जाना चाहिए आपको कि दूसरी बार भी आई है मतलब ये बीमार होगी। आप एटलीस्ट मुझे कॉल कर लेते और मुझे पूछ लेते ना एटलीस्ट कि वो बीमार है, बोल रही है कि सही में वो बीमार सही बोल रही है या फिर वो ऐसी बोलती है। तो आप वो मैंने कहा, तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, सॉरी बोला। बोली मैम ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम के लिए कि अगर कोई भी बच्चा आता है तो आप उनके पेरेंट्स को फ़ोन करो और कंफर्म कर लो कि आपका बच्चा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, कंफर्म कर लो एक बार। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। देन मैं भी निकलती मैं भी थोड़ा सा उन पर भड़क गई थी। तो देन मैंने भी उनको निकलते बोला कि मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बातें बुरी लगी ना तो आई एम ऑल्सो रियली सॉरी, बट मेरा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था। लेकिन जो सिचुएशन में मेरी बच्ची आई थी ना, उस टाइम पे मैंने जो उसका हालत देखी ना, तो एज ए पेरेंट्स कोई भी माँ भड़केगी। तो थोड़ा सा मैं भी उन पर भड़क गई थी। बाकी ठीक है, अभी मैंने माई को बोल दिया कि अगर कोई बात होगी तुम जाओ सीधे, और ये मैम है ना इनको ही बोलो, या तो फिर तुम्हारी क्लास टीचर। उन्होंने ये भी बोला कि क्लास टीचर का काम था मुझे वापस आके, अगर क्लास टीचर बोलती कि इसको जाना ही है, मतलब इसको तबीयत सही नहीं लग रही है इसकी, तो मैं फ़ोन कर देती। बोले वो टीचर को मेरे पास आना चाहिए, क्लास टीचर को मेरे पास वापस आना चाहिए। तो मुझे ये भी लगा कि हाँ क्लास टीचर का काम था कि तुम्हारे बच्चे तो तुम वापस जाके बोलो, बट उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आई कांट डू एनीथिंग। तो कौन करेगा जब आप लोग कुछ नहीं करोगे तो करेगा कौन, राइट। फिर वही होगा ना कि पेरेंट्स को आके बोलना लगे। तो ये हुआ चीज़, कंडीशन खुद ही देख रही हूँ, ये कंडीशन में मैं आई हूँ, इसका मतलब हर्ट हुआ है, तकलीफ़ हुई है, परेशानी हुई है, बच्चा बहुत बीमार हो गया मेरा, तभी मैं आई हूँ। तो वो फिर समझ गए वो कि बोले हाँ नहीं मैं समझ रही हूँ, मैं सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी मैं इसका। फिर उसके नाम वाम पूछा उन्होंने, स्वीट है, अच्छी है, बट क्या हो गया ना, थोड़ा से उनको थोड़ा से ध्यान रखना चाहिए था। वो उन्होंने सारे बच्चों के अंदर माई को भी काउंट कर लिया। अगर वो थोड़ा से अलग सोचते ना कि एक बार मैं ये बच्ची के बारे में क्लास टीचर को ही पूछ लेती हूँ कि ये बच्ची पढ़ाई करती है, ये मस्ती करती है या झूठ बोल के चली जाएगी, तो क्लास टीचर को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे होते हैं ना, क्लास टीचर को पता होता है बराबर। तो शायद टीचर बताती, क्योंकि जो इसकी क्लास टीचर है ना वो इसको अच्छे से जानती है कि मतलब ये पढ़ाई में अच्छी है और हर चीज़ जो भी प्रॉब्लम होती है ना ये खड़े होकर पूछती है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो पूछते नहीं है, वो सिर्फ टीचर की बातें सुनते हैं या फिर मस्ती में रहते हैं, या बहुत से बच्चे, मतलब मेरे को पता है यार, नहीं ऐसा नहीं है कि तो। लेकिन माई का ऐसा होता है, एक भी डाउट होएगा ना, एक भी डाउट वो खड़े होकर पूछेंगे। तो टीचर को पता होता है कि ये बच्चा पूछता है। जैसे आपको भी पता होगा 100 बच्चे में से अगर 4 बच्चों के हाथ उठेंगे ना, तो वो टीचर को पता होता है कि ये चार के हाथ उठते, तो वो टीचर उनको नज़र में रखती है कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है, तो ये पूछता है। जो बच्चा डाउट पूछता है वो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा डाउट नहीं पूछता है वो एक ऐसा होता है कि हाँ ठीक है पढ़ना है हमको।
तो ये है, ऐसे सही बात बोल रही हूँ। अभी आप लोग में से कोई बहन लोग बुरा मत मानना कि मैं किसी के बच्चों के लिए बोल रही हूँ प्लीज़, लेकिन जो चीज़ें हैं वो है। बाकी ये जाने का भी मेरा यही रीज़न था कि आज मैंने गया है तो नेक्स्ट टाइम अगर ये कोई बच्चा जाएगा तो वो शायद कंफर्म कर लेंगे अपने उनके पेरेंट्स से कि दोबारा ये चीज़ें नहीं हो, क्योंकि हमको भी अच्छा नहीं लगता है जाके वहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह ये सब करो। आप लोगों को तो पता है मैं तो जाती भी नहीं हूँ, जब ज़्यादा सर के ऊपर पानी जाता है तब जाती हूँ मैं, आप लोग को भी पता है राइट। क्या बोलिए, बाकी चले देखिए ये चीज़ें थी, शेयर कर ली आप लोगों से। ख्याल रखिए अपना, दुआओं में याद रखिए, और अपने कहते ना कि बच्चों से चीज़ें शेयरिंग करें। मेरी माँ ही शेयरिंग करती है, बस मेरे को भी मतलब निकलने के बाद में थोड़ा सा मुझे भी वो जब सॉरी बोले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि कोई सॉरी बोले, तो मैं सॉरी के लिए नहीं गई थी कि वो मुझे सॉरी बोले, मैं इसलिए गई थी कि नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा नहीं हो, ये चीज़ें ना हो, वो ध्यान रखें कि ये बच्ची ऐसा नहीं करे। बाकी चलिए ब्लॉग एंड करूँगी, मैडम सो ही रही है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। लंबा ब्लॉग हो गया, जिन्होंने इतना लंबा ब्लॉग देखा ना, दिल से थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।